इदा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना, अलम नशरह लका सदरक, और जिनकी शान वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी आक़ाए दो जहां की बारगाह में पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना करीमना वल जाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। और फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आज के दौर में इंसान एक बालिग अपनी औलाद के लिए दुकानों तामीर कराता है, मकान तामीर कराता है, कारोबार कराता है, लेकिन रब्बे कायनात औलाद से पाक है, लेकिन अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीन बनाई, आसमान बनाए, चाँद बनाया, सूरज बनाया, अर्श बनाया, फर्श बनाया, जन्नत बनाई, तमाम चीजें बनाई हैं। तो इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, यानी जिसने मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत की उसकी शफ़ाअत मुझ पर वाजिब हो गई, उसकी शफ़ाअत मुझ पर वाजिब हो गई। और एक जगह और इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत करने के लिए आया उसे और कोई हाजत ना थी, उसे और कोई हाजत ना थी, तो कल मैदान महशर में कयामत के दिन उसकी मुझ पर हक है कि कल कयामत के दिन उसकी शफाअत करूं। मदीना शरीफ के लिए सिर्फ ज़ियारत की हाजत थी और किसी की हाजत ना थी। बहुत सारे शख्स ऐसे भी होते हैं जो मदीना शरीफ जाते हैं, दिखावा भी करते हैं, लेकिन याद रखे, अगर आप दिखावा के लिए हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तो कल मैदान महशर में रब्बे कायनात तुम्हारे हज को, तुम्हारे उम्रा को तुम्हारे मुंह पर मार देगा। हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स सिर्फ मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की हाजत की नीयत से आया है उसे और कोई हाजत ना है, तो कल मैदान महशर में मुझ पर हक है कि कल क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत। याद रखे, रब्बे कायनात हम सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। और सुने, थोड़ी सी बात और सुने, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे अनवर की बात करते हैं। रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जब इस चेहरे को हज़रत जाबिर ने देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। जब हज़रत ने इस चेहरे को, जब हज़रत खब्बाब ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। जब हज़रत बिलाल ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। जब हज़रत खब्बाब ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा
देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हजरत फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा जान से ज्यादा हसीन। हजरत आयशा फरमाती है मेरे आका जान से ज्यादा हसीन। हजरत आमना फरमाती है मेरा लाल सारी कायनात से ज्यादा हसीन है। मौला अली फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर दुनिया में किसी को खूबसूरत नहीं देखा है। आका मैंने आका से बढ़कर दुनिया में किसी को खूबसूरत नहीं देखा है। उस्मान गनी भी यही फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर दुनिया में किसी को खूबसूरत नहीं देखा है। उस्मान गनी भी यही फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर दुनिया में किसी को खूबसूरत नहीं देखा है। यार गारे मुस्तफा यानी सिद्दीक अकबर भी यही फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर दुनिया में किसी को खूबसूरत नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रोज जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अदब व एहतराम के साथ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील दुनिया के अंदर नहीं देखा है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाद फरमाया फरमाया सदक़ता सदक़ता ऐ सिद्दीक तुम सच कहते हो, ऐ सिद्दीक तुम सच कहते हो। फिर एक रोज ऐसे अबू जहल भी बारगाह रसूल में आया और कहता है ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाद फरमाया सदक़ता सदक़ता ऐ अबू जहल तुम्हारा भी कहना दुरुस्त है, ऐ अबू जहल तुम्हारा भी कहना दुरुस्त है। जब सहाबा इकराम ने इस बात को सुना है तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अदब व एहतराम के साथ अर्ज करने लगते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं, भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबियों मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वो वैसा नजर आता है। आज हम सबको मालूम है कि हम घरों के अंदर देखते हैं तो जो शख्स जैसा होता है वो वैसा नजर आता है। बच्चों को मालूम है अगर काला होता है काला नजर आता है, गोरा होता है गोरा नजर आता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबियों मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वो वैसा नजर आता है। अब हजरात मोहतरम अब थोड़ी देर के बाद अब देखें देखने की भी दो तरीके, थोड़ी सी बात देखने की भी दो तरीके। एक तो अपनी आंखों के नूर से देखना होता है, एक ईमान के नूर से देखना होता है। अब देख तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी और अबू जहल भी देख रहा था, लेकिन देखने के भी दो तरीके, एक अपनी आंखों के नूर से देखना, दूसरा ईमान के नूर से देखना। हम तो उससे कहना चाहते हैं लोगों अगर तुमको हुजूर को देखना है तो उतबा की नजरों से मत देखो, शैबा की नजरों से मत देखो, अबू जहल की नजरों से मत देखो। अगर तुमको हुजूर को देखना है तो सिद्दीक अकबर की नजर से देखो, फारूक आजम की नजर से देखो, उस्मान गनी की नजर से देखो तो हुजूर तुम्हें अच्छे भी नजर आएंगे, खूबसूरत हसीन और जमील भी नजर आएंगे। अब देखने के भी दो तरीके सुने। अबू जहल देख रहा था अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, उतबा देख रहा था अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, शैबा देख रहा था अपनी आंखों के नूर से देख रहा था। चलते सहाबा इकराम की बारगाह में चलते हैं सिद्दीक अकबर देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से नहीं देख रहे थे बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। उस्मान गनी देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से नहीं देख रहे थे बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। फारूक आजम देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से नहीं देख रहे थे बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। मौला अली देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से नहीं देख रहे थे बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। इसीलिए हुजूर ने अच्छे भी नजर आए, खूबसूरत हसीन और जमील भी नजर आए। तो शायर क्या खूब कहता है कि अबू जहल ने आका को उन आंखों से ना देखा, अबू जहल ने आका को उन आंखों से ना देखा जिन आंखों से सिद्दीक उमर देख रहे हैं, जिन आंखों से सिद्दीक उमर देख रहे हैं। बस नातिबा के दो शेर समझ फरमाए फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। वापस कहें सुभान अल्लाह। आका का बदन नूरानी बदन नूरानी बदन लासानी बदन लासानी बदन आका का बदन नूरानी बदन नूरानी बदन लासानी बदन। नबी है नूर सुखन वाले, मोहब्बत कहें नबी है नूर सुखन वाले, नबी है नूर ज़फ़न वाले, नबी है नूर सुखन वाले, नबी है नूर ज़फ़न वाले, नबी है नूर दहन वाले, नबी है नूर दहन वाले। अनमोल नगीना कहते हैं, अनमोल नगीना कहते हैं, रहमत का दफीना कहते हैं, अनमोल
रहमत का कफीना, कहते हैं आलम का खजीना, कहते हैं आलम का खजीना, कहते हैं जिस लोग मदीना कहते हैं। वो शहर नबी, हाँ शहर नबी, वो शहर नबी है शहर नबी, रहमत का जहाँ पर से साबन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन, लासानी बदन, लासानी बदन, नूरानी बदन। और आखिर शेर मोहब्बत के सुभान अल्लाह, मोहब्बत के सुभान अल्लाह। हजरत इधर नजर रखें, मोहब्बत के सुभान अल्लाह। हर सुनने की है शान रजा, हर सुनने की है शान रजा, है अहले सुनन की जान रजा, हर सुनने की है शान रजा, है अहले सुनन की जान रजा, है ईमानी चट्टान रजा, है ईमानी चट्टान रजा, और महरारा की पहचाने रजा। उस प्यार नबी के आशिक पे, उस प्यार नबी के आशिक पे कुर्बान गए अपना तन मन धन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन, लासानी बदन। रब्बे कायनात से दुआ है कि आज जो हमारे भाई शायर हाफिज कारी शाकिर वो आसिफ रजा साहब किबला जो मदीना शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, रब्बे कायनात इसको अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और कबूल अता फरमा के इसके सदक़े से हम सब